जासूसी के जाल में कितने किरदार हैं, कौन कौन ज्योति का मददगार, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ज्योति के मददगारों की धरपकड़ और पूछताछ तेज हो गई है। कल रात ही हरियाणा की एसटीएफ ने जासूसी केस में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरकीरत सिंह से पूछताछ की। कुरुक्षेत्र के रहने वाले हरकीरत पर आरोप है कि उसने ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलाने और जत्थे के साथ पाकिस्तान भेजने में मदद की। कुछ वीडियो सामने आए, उसमें हरकीरत, ज्योति और जासूसी केस के अहम किरदार पाकिस्तान उच्चायोग के स्टाफर एहसानुर रहमान और दानिश के साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच जासूसी के आरोप में यूपी में गिरफ्तारियां हुई हैं। रामपुर के शहजाद को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया गया है। शहजाद पर तस्करी की आड़ में जासूसी करने का आरोप है। तस्करी की आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप अब शहजाद पर लगाया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले ज्योति की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन दोनों घटनाक्रम पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर जासूसी में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति का जासूसी नेटवर्क कहां और कैसे कैसे फैला हुआ था। हिसार की ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे ज्योति का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। खुलासा हुआ है कि ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और 1 बार चीन। साथ ही वो लगातार पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज। ज्योति के साथ जासूसी केस में कई और किरदार सामने आए हैं। ये तस्वीर देखिए, कश्मीर का ये वीडियो है और इसमें पुरी की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर प्रियंका सेनापति भी नजर आ रही है। प्रियंका सेनापति की तस्वीरें सामने आने के बाद हिसार से पुरी तक जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। प्रियंका से भी पूछताछ हुई तो प्रियंका ने सफाई दी और उसने सफाई में कहा कि उसकी ज्योति से दोस्ती यूट्यूब के जरिए हुई थी। उसे नहीं पता था कि वो दुश्मन देश के लिए जासूसी करती है। इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की। प्रियंका के साथ 5 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। अब पुलिस जांच में जुटी है कि ज्योति ने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी पहुंचाई और पाकिस्तान उच्चायोग के कौन कौन से अधिकारी उसके संपर्क में थे। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और हिसार से प्रवीण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमन, हरकीरत के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से उसके तार अलग अलग जासूसों से जुड़ रहे हैं, कौन कौन से शहर तक फैले हैं ये तार? देखिए नेहा, हरकीरत सिंह का रोल पुलिस ने जो इंटेरोगेशन पिछले 24 घंटे में की, हरकीरत सिंह को डिटेन किया था और पूछताछ उससे की गई हिसार के अंदर जो एसटीएफ बनाई गई है उनकी ओर से, और उसमें ये सामने आया है कि हरकीरत एक जत्था जो, क्योंकि वो हरियाणा गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी जो है जो पाकिस्तान जत्था भेजती है जो गुरुद्वारे हैं उनके दर्शन के लिए, तो वहाँ पर उस जत्थे में ज्योति ने अप्रोच किया था कि उसका भी वीज़ा लगवा कर उसको भेजा जाए। उतना ही रोल था हरकीरत सिंह का, लेकिन ज्योति का वीज़ा उनके ज़रिए लगा, हरकीरत सिंह के ज़रिए लगा। इसके चलते डिटेन किया गया हरकीरत सिंह को और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस का ये भी मानना है कि कोई इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट जासूसी वाली हरकीरत सिंह की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वीज़ा लगवाया और कौन कौन साथ था और किस तरीके की मदद ज्योति ने मांगी थी, तो इसके चलते पूछताछ जो है वो हरकीरत सिंह से की गई है। और हरकीरत सिंह को परसों शाम उनके घर से ही डिटेन पुलिस ने किया था। और अब ज्योति के तार जहाँ जहाँ जुड़े हैं, चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड पे हों, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे वो यहाँ पर जिन जिन से उसने मदद ली है, जो जो साथ था, कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई दोस्त है, कोई नया दोस्त पाकिस्तान हाई कमीशन के बाद बना है दानिश के ज़रिए, तो उन सभी पहलुओं पर नज़र रखी जा रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इंटेरोगेशन में भी यही सवाल ज्योति से पूछे जा रहे हैं कि क्या जो पहलगाम हमला हुआ है इससे पहले कोई जानकारी ज्योति के पास थी
कब वो पाकिस्तान गई और पाकिस्तान कहाँ रुकी, किन किन शहरों में गई, किससे मुलाकात हुई और उनकी ओर से दिशा निर्देश कैसे थे, डायरेक्ट दिशा निर्देश थे किसी तरीके के या इनडायरेक्ट सजेशन थे, और क्या जो वीडियोस, फोटोग्राफी या कोई ब्लॉगिंग की है ज्योति मल्होत्रा ने तो उससे कितनी शेयर की गई है और क्या बताकर पाकिस्तान की ओर से मैं जो लौटूंगी पाकिस्तान आपके पास के बीच। संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, ये जो शहजाद की गिरफ्तारी हुई है मुरादाबाद से, इस तक पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे हैं, क्या क्लू मिला था? देखिए, इंटेल मिल रहा था कि शहजाद कई बार पाकिस्तान जा चुका है और वो पाकिस्तान जाने के पीछे वो जो कपड़े हैं और कॉस्मेटिक्स की खरीदारी के तौर पर या कहा जाए कि उसी की आड़ में तस्करी कर रहा था। और उसके बाद उसके जो मोबाइल नंबर खंगाले जा रहे थे, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पता चला कि ये आईएसआई के एजेंट्स के संपर्क में है और इसके जरिए, शहजाद के जरिए पैसा भेजा जा रहा था जो यूपी में अन्य लोग सक्रिय थे। तो शहजाद की गिरफ्तारी इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि एक तरीके से ये मनी ट्रांसफर के तौर पर हवाला के जरिए आईएसआई पैसा भेज रही थी, लेकिन शहजाद एक कड़ी था जो उनको पैसा मुहैया करा रहा था। तो अब शहजाद से पूछताछ होगी कि यूपी में और कौन लोग हैं जिनको कि आईएसआई फंडिंग कर रही है। आईएसआई की फंडिंग के पीछे जो तमाम जो नेक्सस हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। शहजाद रामपुर का रहने वाला है, जो कपड़े और कॉस्मेटिक्स को खरीदारी और लेन देन करने के लिए ये जाता है तो वहाँ पर ये आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आया और आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आने के बाद ये हैंडलर्स के लिए पैसा सप्लाई करने लगा। जो तमाम जो जानकारियाँ जुटाई जा रही थी वो दे रहा था। इसके साथ ही जो अन्य लोग जो जिनको आईएसआई के हैंडलर्स मोटिवेट करके अपना एजेंट बना रहे थे उनको पैसों का लालच किसी शहजाद मैं लौटूंगी आपके पास। संतोष, अमन मेरे सहयोगी जुड़े हुए। अमन, ज्योति सबसे महत्वपूर्ण किरदार और इससे तमाम जानकारियां जासूसी से जुड़ी हुई आ रही हैं। इसकी जो सहेली है उससे पूछताछ में क्या सामने आया और ज्योति खुद कितनी बार पाकिस्तान या फिर चीन गई थी? देखिए, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ने अब तक पता लगा है कि चाइना यानी कि एक दफ़ा ज्योति गई थी और 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है, लेकिन 2 बार जाना भी उसको आमतौर पर यूजुअली जो लोग जाते हैं चाहे वो ब्लॉगिंग के लिए, घूमने के लिए, वैसा जाना नहीं है। वहाँ पर हाई वीआईपी से मिलना, वहाँ पर जो पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनके ज़रिए सिक्योरिटी लेना, सिक्योरिटी में रहना, उनके ज़रिए इंतज़ाम करवाना, दानिश से उसका दोस्ती होना, करीबी वह दानिश की थी। और उसके अलावा बाली जाकर टूर किया गया जो पाकिस्तान की ओर से स्पॉन्सर था। तो इसलिए ज़्यादा पुलिस इसको पूरा थोरली इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या वहाँ पर जाकर किस तरीके के सजेशन थे, कितना रिवॉर्ड मिला। और इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है कि जितनी आय ज्योति की है, तो पिछले 2 से 3 सालों में जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया है तब से आय कितनी है और अब फंडिंग कितनी थी और क्या जरिए थे फंडिंग के, कितनी फंडिंग हुई है और वो किस ग्राउंड पर, किस एज ए रिवॉर्ड थी, एज ए गिफ्ट थी, उसके कारण तलाशे जा रहे हैं इंटेरोगेशन के जरिए। और साथ साथ यहाँ पर भी आप देखिए कि राजस्थान के बॉर्डर जो थार के अंदर गांव मौजूद है वहाँ ज्योति गई, वहाँ पर फेंसिंग दिखाई गई। कश्मीर दिसंबर 2024 में गई, वहाँ पर पहलगाम, गुलमर्ग, एक लंबी चौड़ी एक कड़ी है जो ज्योति तक लीड करती हुई चली गई और अब अलग अलग तरीके से पाया जा रहा है कि उसने जासूसी की थी।